हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से अपने स्टडी चैनल जिसका नाम है फैक्ट सिटी जीके। और दोस्तों, मैं योगी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं भाई, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फैक्ट सिटी जीके। दोस्तों, यूएनओ क्लास चल रही है भाई आपकी, और यूएनओ में मैंने आपको भाई यूएनओ के 6 पार्ट में से 2 पार्ट करवा दिए, यानी कि महासभा और सुरक्षा परिषद। तो बाकी जो पार्ट रह रहे हैं उनको मैं क्लियर करा के चलूंगा आपके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर करते हैं शुरुआत। तो भैया मैंने आपको करवाया महासभा और सुरक्षा परिषद। ठीक है, महासभा यानी इसमें 193 और 2 193 यानी 193 देश भाग लेना है। उनमें भी 193वां देश जो बना दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। मैंने आपको बताया भैया सूडान जिसकी राजधानी खर्तूम और दक्षिणी सूडान जुवा। इसको विश्व की लघु संसद क्या है भैया इसे। और एक तरीका से बोलूं तो भैया यूएनओ का एक इंपोर्टेंट अंग है, ठीक है। उसके बाद भैया मैंने करवाया आपको सुरक्षा परिषद बोलूं तो एक तरीका से दुनिया का पुलिसमैन। इसमें 5 स्थायी प्लस 10 अस्थायी। दिख रहा ललित पूरा, ठीक है। तो भाई 5 स्थायी की बात करूं, ठीक है, तो भाई मैंने आपको बताया था आरसीबी और एफए। और इसकी एक ट्रिक बताई थी कि भैया आरसीबी जो बार की सबसे निचले पायदान में टीम रह रही है, ठीक है, तो उसने अपना लोगो चेंज कर दिया। क्या कर दिया? आरसीबी एफए और कर दिया, यानी रूस, सी से चाइना, बी से ब्रिटेन और एफ से फ्रांस और ए से अमेरिका, ठीक है। अब मैंने दोस्तों एक बात और बताई थी आपको कि भैया ये जो 5 देश है ना सुरक्षा परिषद के, इन्हीं देशों के पास वीटो पावर। अब आप बोलोगे भैया वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर भाई वो होती है किसी भी काम को ना करवाने की ताकत, ठीक है, यानी नकारात्मक। बोले तो निषेधात्मक, रुकवाने की, निषेधात्मक, ठीक है। पहले को बोले भैया हम लघु संसद, तो दूसरे को बोले दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है। और इसमें ये 5 देश जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इन्हीं के पास वीटो पावर है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लेते हैं, नंबर 3। नंबर 3 की बात करें भैया, ये है आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद, ठीक है भैया। नंबर 3 की बात करें भैया तो ये होता है भैया, इसमें 54 देश होते हैं, ठीक है, 54 देश होते हैं इसमें, और 3 वर्ष के लिए होते हैं। और जो इसका अध्यक्ष होता है
उसका 1 वर्ष का शासनकाल हुआ भैया। और बैठक वर्ष में 2 बार। इसके बाद भैया हम बात करते हैं, और वो भी अप्रैल और जुलाई में जो 2 बार बैठक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं भैया अगले पॉइंट की, जिसका नाम है प्रन्यास परिषद। दिख रहा? प्रन्यास परिषद, जिसमें भी ये देश हैं ए बी तुम्हारा और NA, AB NA, तो 12 सदस्य हैं इसमें, 12 सदस्य देश हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे AB NA यानी अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिनको हम बोल देते हैं कि न्यास का भार, न्यास का भार वाले देश। ठीक है, इसके बाद ये बात करते हैं इसके एक और इम्पोर्टेंट अंक की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। भैया पहला, दूसरा और लास्ट के 2, यानी 5वां और तुम्हारा 6ठा, ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। एक बार कि आप तीसरा चौथा याद ना करो तो चल जाएगा, लेकिन पहला, दूसरा और 5वां तुम्हारा 6ठा, 5वां। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई है भैया? हैग नीदरलैंड में, हैग नीदरलैंड में। ठीक है, न्यायाधीश की बात करूं भैया, इसमें न्यायाधीश संख्या कितनी है? न्यायाधीश संख्या रखी गई 15 रखी गई है भैया, और 9 वर्षों के लिए। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष बाद, प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण होते हैं। ठीक है, अब इसकी भाषा की बात कर लूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा भैया वही तुम्हारी इंग्लिश प्लस फ्रेंच। आ रहा भाई समझ में? अगर भाई समझ में आ रहा है तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो भैया भाषा की बात कर ली, जो इनकी मेन इंपोर्टेंट भाषा है,
इंग्लिश प्लस फ्रेंच होगी। अब बात करूं भाई स्थापना की, स्थापना की बात करूं भैया 3 अप्रैल 1946 में, ठीक है। अब इसके बाद भैया इसका एक और इम्पोर्टेंट अंग है जिसका हम बात करेंगे, सचिवालय जो है, सचिवालय। सचिवालय जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात चल रही भैया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसमें थोड़ी आपको डीपली जानकारी और दे दूं मैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें भैया जो हमारे भारतीय हैं न्यायाधीश, सबसे पहले राव, ठीक है, राव है तुम्हारे, और हेड जो रहे हैं वो तुम्हारे रही है भैया नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है, और दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, और तुम्हारे भैया पाठक, ठीक है। अब मैं बात करूं भैया पहले तो राव सबसे पहले, ठीक है। नागेंद्र सिंह की बात करूं तो भैया नागेंद्र सिंह जो हेड यानी अध्यक्ष, ये बाकी उपाध्यक्ष है, ठीक है। दलवीर भंडारी दलवीर भंडारी भैया 2012 से और करंट में यानी दोबारा इनका निर्वाचन हो गया है, ठीक है। और रघुनंदन पाठक, ये बाकी उपाध्यक्ष है सब, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं भैया इसका एक और इंपॉर्टेंट अंग की बात जिसका नाम है सचिवालय। सचिवालय अब सचिवालय की बात करूं आपसे, सचिवालय भैया एक तो महासभा द्वारा नियुक्त होती है, महासभा द्वारा नियुक्त, और दिन प्रतिदिन के कार्यों की निगरानी रखती है, दिन प्रतिदिन के कार्यों की निगरानी, ठीक है। 5 साल के लिए नियुक्त होती है, और भाई सुरक्षा परिषद के जो देश हैं, सुरक्षा परिषद के जो देश हैं यानी कि 5 देश जो हैं भाई, उनकी सिफारिश पर लागू होती है जो सचिवालय बनता है, जो महासचिव बनते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव का चुनाव होता है। महासचिव नियुक्त होता है या चुनाव होता है, ठीक है। तो भैया कुछ महासचिव हैं, उनका करवाता हूं थोड़ा आपको।
ठीक है। तो भैया ये इसका कुछ कोड है, एक THUT, और जेवियर पेरू लिख दो और BCBA, ठीक है। तो टी से ट्रगवेली, ठीक है, पहला। दूसरा हैमरसोल्ड, हैमरसोल्ड, ठीक है। यूसु, यूथॉट, नंबर 4 टीसु, कुर्तवालदीन, नंबर 5 जेवियर पेरू, बीसु बुतरस, बुतरस घानी, बुतरस, बुतरस घानी, और भैया सी से कॉफी अन्नान, और फिर भैया बी से बान की मून, तो एसु अंतोनियो बुतरस जो करंट में चल रहा, तो भैया ये महासचिव ये पहला है, ठीक है, और ये लास्ट जो करंट में चल रहा है, ठीक है। ट्रेगली नार्वे होगा, हैमरसोल्ड होगा, यूथॉट होगा, कुर्तवालदीन और जेवियर पेरू, इसके बाद बुतरस, बुतरस घानी, और कॉफी अन्नान, बान की मून और अंतोनियो बुतरस, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस लगाने का मेरा तो यही है भैया, THUT करके और इसे बीच में डाल लो और BCBA करके एक ट्रिक लगा रखी है। तो भैया अब इनके थोड़ा सा ट्रेगवेली नार्वे, ट्रेगवेली नार्वे भैया नार्वे का है, ठीक है। और इसकी बात करूं तो भैया करीब करीब 4652। हैमरसोल्ड, हैमरसोल्ड की बात करूं भैया 5361। तिरपन 61, तो भैया यूथॉट, यूथॉट या 61 से 61 से भैया तुम्हारा 71, ठीक है। तो कुर्तवालदीन, कुर्तवालदीन यानी कि तुम्हारा 72 81, और इसकी बात करूं भैया तो करंट में यानी 2017 से अब तक चल रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे बात करूं, भारत UNO में कब शामिल हुआ? भाई UNO में भारत यानी 30 अक्टूबर 1945। भाई बिल्कुल क्वेश्चन उठ सकता है कंपटीशन में कि भारत UNO में कब शामिल हुआ, तो 30 अक्टूबर 1945। और भाई UNO जो है किसी एक देश की जागीर नहीं है, ठीक है, कि भैया न्यूयॉर्क में बन रहा है, इसका हेड ऑफिस
तो यूएनओ का मतलब वहीं की सरकार के अधीन हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की जागीर नहीं है यूएनओ। यूएनओ सब देशों का एक समूह है, यानी 193 देश और 2 जो ऑब्जर्वर हैं उनको मिलाकर। तो भाई 20, इसके बाद कल मैं आपको, यानी इसके जो बचे हुए हैं पार्ट, ओपेक, ठीक है, ओपेक हुआ भैया, और तुम्हारे यूएनओ के जितने भी पार्ट है भैया वो करवाऊंगा, ठीक है। तो भैया अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में। तो भैया मिलते फिर एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।